बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 बड़े अहम रहनुमा आज रात को गिरफ्तार होने का इम्कान है, जिनमें सर फहरिस्त वो शख्सियत है कि अगर वो गिरफ्तार हो गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मेन विकेट जो कि मीडिया पर आपको दिखाई दे रही है, इस वक्त वो उनसे महरूम हो जाएगी। वो शख्सियत कौन है मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ ननकाना साहिब में एक मरतबा फिर से हमारी अखलाकी पस्ती का क्या ऐसा नमूना हमारे सामने आया है, इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूं, और वो एक और वाकया था, उससे बिल्कुल एक सिमिलर वाकया जो कि तौहीन मजहब का है। उसकी बुनियाद पर आज ननकाना साहिब में आया और उस शख्सियत को यानी उसी तरीके से थाने पर एक हुजूम था, उस हुजूम में जो जिन पर इल्ज़ाम था उस शख्स को निकाल कर उनके साथ क्या किया आवाम ने, यह आपके सामने रखूंगा। और इस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का नोटिस भी आ चुका है। दूसरी बड़ी अहम खबर है। तीसरी चीज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इमरान खान को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है और वो कामयाबी इलेक्शंस के हवाले से है। इलेक्शंस की तारीख कब आने वाली है, क्या चीजें इसमें होने वाली हैं, और क्या मुंशी जो है इलेक्शन कमीशन तारीख चीफ इलेक्शन कमीशन अब इस चीज पर राजी होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल ये 3 बड़ी अहम चीजें जो मैं आपके सामने रखूंगा, आपने मेरे साथ रहना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आगाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। जो शख्स कुछ ज्यादा बोलते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको धर लिया जाता है, और ये मामूल का वाकया अब बन चुका है। इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा गिरफ्तार हैं, कुछ गायब हैं, कुछ मंजरियाम पर नहीं आते, डर के मारे नहीं आते मंजरियाम पर। लेकिन अब जो मैं आपको कुछ नाम बताने वाला हूं, आज रात इनकी जो गिरफ्तारी है वो एक्सपेक्टेड भी है, और अगर आज रात नहीं भी होती तो आने वाले चंद दिनों में आप इनको गिरफ्तार होता हुआ देखेंगे। एक ये खबर सामने आ गई जब जनरल बाजवा ने शौकत तरीन का नाम लिया, तो उसके बाद से एफआईए अब मुतहर्रिक हो चुकी है शौकत तरीन के खिलाफ। शौकत तरीन इमरान खान के दौर में वजीर खजाना रहे हैं और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कर रहे हैं आजकल, तो इसकी बुनियाद पर एफआईए जो है वो इनके खिलाफ इंक्वायरी कर रही है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो खासतौर इदारा है, ये इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई का फैसला इन्होंने कर लिया है, और हो सकता है कि आज रात इनको गिरफ्तार कर लिया जाए या आने वाले दिनों में इनको गिरफ्तार करता हुआ हमें दिखाई दे रही है, खासतौर पर जो केसेस या जिस तरीके से इनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। दूसरे बड़े अहम शख्सियत मुराद सईद के हवाले से बाज़गश्त हो रही है कि अगला नंबर अब मुराद सईद का भी है। मुराद सईद न सिर्फ आपको टीवी पर बोलता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि मुराद सईद के को लाइव थ्रेट्स भी हैं और उसके वजूहात कुछ अलग भी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं, जो खास तौर पर बदअमनी हमारे इलाकों में, केपी के इलाकों में फैल रही थी, इसके खिलाफ जो सीसा पिलाए दीवार बने रहे, वो बोलते रहे, और इस बोलने की सजा में उनको शायद बहुत सारी चीजों का इसमें सामना करना पड़ सकता है। तो एक तरफ वहां से खतरा है, दूसरी तरफ अगर आप देखें जो मुराद सईद इदारों के खिलाफ और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, तो उससे भी उनको खतरा है और इनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जैन कुरैशी जो शाह महमूद के साहिबजादे हैं, इनको भी गिरफ्तार करने का फैसला हो चुका है और इनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, और इसकी जो वजाहत है वो खास तौर पर उनके वालिद मोहतरम मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने भी दी कि जैन कुरैशी को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया जा चुका है। अब इनको गिरफ्तार कब किया जाएगा, वैसे तो आज रात भी मुमकिन है, कल भी मुमकिन है, लेकिन प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक इनमें से बहुत बेशतर जो गिरफ्तारियां हैं इसमें तेजी कर दी जाएगी। दूसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ननकाना साहिब में आज एक नाखुशगवार वाकया, इंतहाई काबिल मुजम्मत वाकया पेश आया। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जब रियासत में कानून की हुक्मरानी ना हो, जब रियासत में बसने वाले शहरी खुद ही अपने आप को कानून समझने लग जाए, तो वो रियासत कभी तरक्की कर ही नहीं सकती। ऐसा ही सब कुछ हो रहा है। पिछले दिनों तो खैर मैं विटनेस भी रहा हूं इस तरह के वाकयात का, जो मैं अपने आंखों से देख चुका हूं। एक शख्स पर लेन देन आपस में कर रहे थे, उनमें कुछ बहस मुबाहिसा हुआ, दूसरे ने तौहीन मजहब का इल्जाम लगाया, उनके खिलाफ लोग निकल आए। ये पिंडी का वाकया मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरीके से आज इसी तरीके का एक वाकया ननकाना साहिब में पेश आया।
किसी ने इल्ज़ाम लगाया तौहीन मजहब का, तो उस शख्स को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मगर फिर भी अवाम के जो जज्बात थे वो जज्बात अपने काबू पर रख ना पाया, और बहुत सारे लोग इसमें से इस्तेमाल भी हो जाते हैं। हमें मालूम है कि किस तरीके से वो इस्तेमाल होते हैं, किस तरीके से इन जज्बाती नारों की वजह से वो इस हाल तक पहुंचते हैं। तो हुजूम ने उस थाने पर, जिस थाने में वो गिरफ्तार थे, वो शख्सियत जिन पर इल्ज़ाम था, उस थाने पर उन्होंने दावा बोला। दावा बोलने के बाद उस शख्स को थाने से बाहर निकाल दिया। पुलिस भी बेबस थी, वो पथराव कर रहे थे और उनको वहीं पर मार डाला। यानी खुद कानून भी बने, खुद जज भी बने, खुद फैसला भी सादर किया, खुद इम्प्लीमेंट भी किया, सब कुछ उस शख्स। यानी आप एक ऐसे रियासत में जहां आप ये समझते हैं कि वहां पर कोई कानून होगा, कोई आइन होगा जिस पर अमल दरामद होगा, लेकिन उससे ज्यादा अब अवाम जो है इस वाक़े में मुलव्विस अफराद जो है इनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की जरूरत कर सकता है? क्या इनको कोई पकड़ सकता है? क्या इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज हो सकती है? मैंने सुना है कि शहबाज शरीफ साहब ने इसका नोटिस भी लिया है, इस वाक़े का। वो नोटिस हमेशा बड़े जल्दी लेते हैं, और वो अभी से नहीं, जब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के तब से वाक़या हुआ नहीं होता था, और 2 मिनट में, अगले 5 मिनट में उन्होंने नोटिस ले लिया। तो नोटिस लेना सिर्फ कमाल नहीं है, उस नोटिस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना ये कमाल की बात है। लेकिन शहबाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो नोटिस हजारों की तादाद में लेते हैं और मंतकी अंजाम तक किसी एक नतीजे पर भी नहीं पहुंचते, या उस नोटिस का फिर बाद में कोई जिक्र नहीं होता। सिर्फ मीडिया के लिए शोशा छोड़ दिया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया। बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे मुआशरे के लिए, कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे जो बर्दाश्त का एलिमेंट है वो हम में क्यों खत्म होता जा रहे हैं, हम आखिर किसके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर कोई शख्स ने किसी ने इस तरह गुस्ताखी भी की है तो सबसे पहले कानून के मुताबिक इनको ट्रीट करना चाहिए, ना कि बिल्कुल हर शख्स किसी पर भी इल्जाम। अव्वल तो ये कि वो इल्जाम साबित हो जाए, बाद में उसको सजा मिले तो वो बेहतर है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि खुद ही आपने बिल्कुल फैसला सादिर कर लिया, उनको सफाई का मौका भी मिलना चाहिए कि आखिर भाई वाकया क्या हुआ है। तीसरी बड़ी अहम चीज, इमरान खान को बड़ी कामयाबी मिल गई। आज इलेक्शन कमीशन जराए से हमें मालूम हुआ है कि नेक्स्ट वीक में इंतखाबात का शेड्यूल खास तौर पर पंजाब में जारी कर दिया जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपको बता रहा हूं कि 9 अप्रैल को हो सकता है पंजाब में इंतखाबात हों, खास तौर पर पंजाब में, और 16 अप्रैल को दूसरा जो मरहला होगा वो खैबर पख्तूनख्वा में होगा। तो ये 2 तारीखें जो हमें ज़राए से इस वक्त मालूम हो चुकी है इलेक्शंस के हवाले से पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बार बार मुंशी का लफ्ज़ ज़ुबान ज़द-ए-आम हो चुका है, और इसमें किसी दूसरे का कसूर नहीं बल्कि खुद ही इलेक्शन कमीशन का कसूर है कि उनको ये लफ्ज़ इतनी पजीराई खुद को दी इस लफ्ज़ के हवाले से। तो जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट ने इन पर ये फैसला किया था कि जनाब होना चाहिए, अब इलेक्शंस होने चाहिए और तारीख देनी चाहिए, तो उसके आगे घुटने टेक दिए और बहरहाल अब उनको तारीख देनी पड़ेगी। दीजिए पाक फिर से नुमान खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।